नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, एमटीएफ से को लेकर। तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि सर अगर मुझे एमटीएफ के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या मैं सेम डीमैट अकाउंट में कर सकता हूँ या मुझे उसके लिए अलग डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो एमटीएफ की एक स्ट्रेटजी है वो एक अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसमें हम अलग से कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमेशा एक अलग डीमैट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। उसके पीछे मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज कि एमटीएफ में हमें मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख रुपए लेके आए, हमें हमारे ब्रोकर से 4 लाख रुपए का मार्जिन मिला, हमने 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना दिया। अब मान लो अगर वो स्टॉक का वैल्यू 5 लाख रुपए से समझो गिर गया नीचे 20% से ज्यादा, तो हमें और पैसा लेके आना पड़ता है। अगर हम अपना नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, एमटीएफ सब एक ही डीमैट अकाउंट में करें तो जो मार्जिन है वो अलग अलग चीजों में यूज होती रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कब मार्जिन का शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो एक वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमटीएफ के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि भाई एक दिन जो है आपका मार्जिन कम हो जाए और ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए, कर दे। स्क्वायर ऑफ जब भी करता है जब आपका मार्जिन शॉर्टफॉल होता है और आप 1 या 2 दिन वो मार्जिन लेके नहीं आते। तो वो हॉच पॉच से या वो मिक्सअप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं एमटीएफ को अलग रखूं। एमटीएफ मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसमें मैं लीवरेज के थ्रू ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता हूं सेम पोर्टफोलियो पे। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं वो पूरा सेटअप अलग रखूं ताकि उसको मॉनिटर करना इजी हो, ताकि मैं ये देख पाऊं कि कब मुझे और मार्जिन लेके आना है, ताकि मैं एक्स्ट्रा लिक्विड फंड वगैरह उसमें डाल सकूं ताकि मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाए। तो ये तो पहला एक रीजन हो गया कि क्यों आपको एक अलग डीमैट अकाउंट की जरूरत है। दूसरा रीजन है कि देखिए एमटीएफ में मेरे हिसाब से जब भी मजा आता है जब आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अब बहुत सारे ब्रोकर आपको जो इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा 14.5% चार्ज करता है, एंजल आपको 18% चार्ज करते हैं। बहुत सारे ऐसे तरह के ब्रोकर हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जितना आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा उतना ही प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप ब्रोकर के लिए फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे, राइट। फिर बहुत जगह ये भी इश्यू आते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि वो लोग प्लेजिंग के चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, अनप्लेजिंग के चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। बहुत सारों का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो ये भी सब देखना अपने को जरूरत है कि भाई हम जिस भी ब्रोकर के थ्रू काम करें ये कंफर्म हो कि भाई उसका एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट हो और इंटरेस्ट 10% के नीचे ही चार्ज करे। मैं इसलिए 10% नीचे बोलता हूं कि देखिए अगर 10% से नीचे मेरा इंटरेस्ट रहेगा, मार्केट ने 12% पे डिलीवर किया तो भी मैं 20% बना के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ब्रोकर ही मुझे समझो 18% चार्ज कर रहा है तो मुझे प्रॉफिट बनाने के लिए 20-22% रिटर्न लाना पड़ेगा। 20-22% हर साल लाना इम्पॉसिबल है। और आज के मार्केट की बात करूं तो मार्केट आपको पता ही है कि किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो चांसेस है कि जो रिटर्न हमें पिछले साल मिले वो अगले 2-3 साल नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन में एमटीएफ के लिए बेस्ट यही है कि मैं एक अलग डीमैट अकाउंट एक ऐसे ब्रोकर के साथ खोलूं जो मुझे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, जो मुझे समझ में आए। ऐसा ना हो कि मुझे इनडायरेक्टली चूना लगा रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे पता चले कि भाई मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेरा पैसा कितना है, मैंने मार्जिन या एमटीएफ पे लोन कितना लिया है और मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, ये सब चीजें मुझे पता होना चाहिए। प्लस अगर कहीं पर मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो मुझे पता चल जाना चाहिए ताकि मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आऊं और मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो। तो इसी वजह से मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स के बीच में एक कंपैरिजन किया, जो मैं कंपैरिजन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर उसमें मैं उन्हीं ब्रोकर के बारे में कंपैरिजन करूंगा जिनका इंटरेस्ट जो रेट है वो थोड़ा लो है, ताकि 2 पैसे हमें मिले। तो वो वीडियो मैं जल्दी ही रिलीज करूंगा, पर आज ये बताना मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको बता दूं कि भाई अगर आप एमटीएफ को सीरियसली ले रहे हो लॉन्ग टर्म तो आपको एक अलग डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक ही डीमैट अकाउंट में हौच-पच करके काम नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आए शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग
एमटीएफ के बारे में समझें, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा इससे कमाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।